वेलकम टू द फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। जो टेंस की सीरीज चल रही थी हमारी, उसमें आज हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज चर्चा करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हम आपसे वादा करते हैं कि आज आप इसको पढ़ने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा इस टेंस को पढ़ने की। बस सिर्फ आप 15-16 मिनट हमारे साथ बने रहिए और आप देखेंगे कि आपको ये टेंस बहुत आसानी के साथ, वेरी इजी वे में, बहुत इजी वे में यू अंडरस्टैंड दिस टेंस, और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इजली इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से भी, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मिस्टेक्स को, एरर्स को आप पकड़ सकते हैं। तो इस टेंस का हम यूज़ कहाँ करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं कि हम इस टेंस का यूज़ तब करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जब कोई भी काम अभी अभी समाप्त हुआ हो। अभी अभी बिल्कुल, है ना। अगर कोई काम ऐसा लगता है कि अभी अभी बिल्कुल समाप्त हुआ है तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। इस टेंस को बनाने के लिए आपको सिर्फ छोटी सी बात हर बार की तरह आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट हैज लगाएंगे या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस, जैसा कि पहले से आप जानते हैं डेली यही काम हम कर रहे हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे तो हमने आपको एक बात बताई थी कि कंटिन्यूअस का नाम आते ही एक बात आपके माइंड में स्ट्राइक कर जानी चाहिए कि आपको आईएनजी लगाना है। कम से कम एक चीज से तो आप मुक्ति पा जाएंगे कि जैसे ही आपको कंटिन्यूअस याद आता है उसमें आईएनजी, तो जैसे ही यहां परफेक्ट का नाम आ जाए, कैसा भी टेंस हो, किसी भी का हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कहीं हो, जैसे ही परफेक्ट का नाम आ जाए तो आप ये समझ लेना कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप लगेगा, पार्टिसिपल रूप लगेगा, वही फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा हम हैज लगाएंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा हम हैव लगाएंगे। और एक बार फिर आपको बता दें, इस तरीके से बने हुए सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, है ना। उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं होती है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सीधे सीधे हम सब्जेक्ट को लिखते हैं हैज, हैव। अब एक बात और, हैज कहाँ लगेगा? जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, हम हमेशा पहली बार इधर जो लिखेंगे वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे, ऑब्लिक करके जो उधर लिखेंगे वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे। हैज, हैव के बाद भी दूसरे तरीके से अगर आप याद रखना चाहते हैं तो हैज हो, हैव हो, हैड हो, विल हैव हो, शैल हो, कुछ भी हो, उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब सपोज दैट आप देख रहे हैं, सेंटेंस को पढ़ रहे हैं और आप उसमें से एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बात आपके माइंड में ज़बरदस्त स्ट्राइक करनी चाहिए। अगर आप परफेक्ट टेंस की एरर को कहीं से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये बात ज़रूर याद रखिए कि हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए। इसलिए जैसे ही सेंटेंस को आप पढ़ेंगे आपको इस चीज़ पे पहले ये ध्यान देना। अब कभी कोई आपसे अगर पूछता है कि परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, तो और कुछ आप बताओ ना बताओ, एक बता दो कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाकी चीज तो बाद में देखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे? जैसे हम देखते हैं, आपको बता दें कि आपने कहा आई हैव सीन द ताजमहल, ताज, ओके। ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट था, ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट आई। इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आई जो है वो एज अ प्लूरल यूज होता है, फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हैव का प्रयोग किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, द ताज,
टाइम आप लिखना चाहें बाद में लिख सकते हैं। ओके, सी हैज फिनिश्ड हर होम वर्क। बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस एक चीज सिर्फ याद रखना है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। दे हैव प्लेड आ मैच। हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतनी सी बात आपको इसमें याद रखनी है और कुछ नहीं है। थर्ड फॉर्म जो मेरा बताने का सिर्फ मकसद था इसको कि आज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वो परफेक्ट टेंस में यूज होता है और हमेशा परफेक्ट का नाम लेते ही आपको याद रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट टेंस में आप कर रहे हैं तो हैज हैव लगेगा, बाकी पास्ट में क्या लगेगा वो हम आपको आगे बताएंगे। अब इसमें से देखते हैं निगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे। वही पुरानी वाली बात फिर आपको बता दें, हैज़ और हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट। जैसे आई हैव नॉट, आई हैव नॉट गॉन देयर। सी हैज नॉट वॉश्ड हर क्लॉथ्स। इस तरीके से आप नॉट लगाएंगे, हैज़ या हैव के बाद आप नॉट लगाएंगे और निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से ये निगेटिव सेंटेंस आसानी के साथ बन जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस सीधे सीधे बनाना है और सब्जेक्ट फिर हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन चीज इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है वो एक ही बात है जो मैं कम से कम 2-3 बार बता चुका हूं कि आपको इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। जैसे देखते हैं, हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क? क्वेश्चन मार्क। हैव दे helped you? Have I taught this chapter? इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। एक बात ध्यान रखना, हम यहाँ से इसकी थर्ड फॉर्म को उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे और इस प्रकार इनको हम इस तरीके से बना लेंगे। अब इसमें आपको एरर कैसी आ सकती है? एक तो एरर ये आ सकती है कि हो सकता है हैज़ हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के आ जाए, हैज़ हैव के बाद हो सकता है आईएनजी लगा के आ जाए, हैज़ हैव के साथ कुछ दूसरा लग के आ जाए। तो आपको एक ही वर्ड चीज़ याद रखनी है कि इस टेंस को जैसे ही आपके माइंड में बात आए तो आप याद रखिए कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। आगे हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव में हम अगर किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रखते हैं। जैसे हु हैज़ गॉन टू आगरा। आप देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब, ये WH वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड था। इस क्वेश्चन वर्ड को हम किसके पहले रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब के। अब चूंकि हु हैज़ इसमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया।
दूसरा देखते हैं, वेयर हैज़ ही गॉन, व्हेन हैव यू कम हियर। तो किसी भी WH वर्ड को जब हम उसकी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रखते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बन जाती है और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं या उसके स्ट्रक्चर को ये देखते हैं कि इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन पूरा हो जाता है। एक बार हम आपको फिर बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मोस्टली जो यूज होता है वो ऐसे कार्य के लिए जो अभी अभी पूरे हुए हों, उस कार्य को करने के लिए इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, और ऐसे कार्यों के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है जो चालू तो पास्ट में हुए हों लेकिन इंपॉर्टेंस उनकी आज भी बनी हो, है ना। जैसे आई हैव टॉट इंग्लिश हियर, तो इसका मतलब ये कि हम काम को पहले प्रारंभ कर चुके थे लेकिन अभी तक वो चल रहा है। अगर कोई अभी आ जाए तो आप कहोगे ही हैज जस्ट कम हियर, तो ये वो चीज हुई जो आप समझ रहे होंगे कि ये काम अभी अभी पूरा हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीजों को आप बताते हैं जो पहले की चीजें हैं लेकिन अभी अभी वो चीजें अभी भी चल रही होती हैं। ऐसी चीजों को ज्यादातर बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेंस को करने के लिए सिर्फ आपको, अभी तक हमने कौन सी फर्स्ट फॉर्म यूज की, सेकेंड फॉर्म यूज की, और आज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं, पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि वर्ब जो है वो 3 फॉर्म में पाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो हमने तीनों फॉर्म का यूज कर लिया। अब किसी वीडियोस में वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म वाली, सेकेंड फॉर्म वाली, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, वो फॉर्म होती कैसे है, चेंज कैसे होती है, ये जब हम वर्ब का चैप्टर लेंगे तब हम आपको उसके बारे में बताएंगे। अभी चूंकि फंडामेंटल अपने को सेंटेंस जहां से मिलते हैं, सेंटेंस जहां से हम बनाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए ज़रूरी था कि हम टेंसेज को पढ़े पहले, तो उससे कम से कम हम सेंटेंस को फॉर्म करना सीख जाएंगे। भले हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, बाद में हम बड़े सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जब फंडामेंटल क्लियर हो जाता है तो स्टूडेंट अपने आप बनाने लगता है ऐसे सेंटेंस को। इसीलिए हम जानबूझ के बहुत ईजी और छोटे छोटे सेंटेंस लिखते हैं कि पहले आप छोटी चीज़ को करना सीखिए, उसके बाद बड़े सेंटेंस अपने आप उसमें कुछ जोड़ना ही होगा। जब स्ट्रक्चर अपना रेडी है तो फिर फिनिशिंग तो उसमें हम करते रहेंगे, इसकी कोई बात नहीं है। तो आज हमने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में कैसे सेंटेंस आते हैं, किस तरह की चीज़ें की जाती हैं और कैसे उसको हम एरर को पकड़ते हैं। अब फिर हम आपको याद दिला दें कि हम बहुत सारे सेंटेंस एक साथ लेंगे जब हमारे टेंस पूरे हो जाएंगे और देखेंगे कि आपने कितना पढ़ा, जबकि हम बहुत छोटी वे में आपको रूल्स बताते हैं, बहुत आसान वे में 10 या 12 मिनट में कोशिश करते हैं कि एक टेंस क्लियर हो जाए, एक चैप्टर की मैक्सिमम चीज़ें उसमें आ जाए। बाकी चीज़ें तो जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो कुछ अलग टाइप से कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी जो उनको हम बराबर डिवाइड करेंगे। थैंक यू।